तस्मात् सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति धरोहरः। लिंग रूप धारण करने वाले और सब पापों को हरने वाले, तापों को हरने वाले भगवान शंकर की सदा पूजा करनी चाहिए। सेवनीयो विशेषेण श्रद्धया देव सत्तम। हे देवोत्तम, विशेष रूप से शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्वलिंगार्चना देवो देवा दैत्याश्च सत्तमाः। अहम त्वंच तथा ब्रह्मन् कथम तद विस्मृतं त्वया। ब्रह्मन आप भी और देवताओं तुम सब लोग भी, न केवल इतने ही बल्कि दैत्याश्च दैत्य लोग भी भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के कारण ही सकुशल रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं। तो फिर ये बात कैसे भूल गई? भूल क्यों गई? कथम तद विस्मृतम त्वया, कैसे भूले? तस्मिन् लिंगम तल्लिंगम अर्चयेत नित्यम येन केनापि हेतुना। चलो कोई हेतु ना हो तब भी भगवान शंकर की पूजा, और यदि कोई हेतु है, कोई कारण है, कोई कार्य साधना है, तब तो लिंगार्चन तो करना ही करना चाहिए। तल्लिंगम अर्चये नित्यम येन केनापि हेतुना, जिस किसी भी तरह से हो। येन केनाप्युपायेन मनः शंभौ निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हो शिव चरणों में मन को लगाना चाहिए। तस्माद् ब्रह्मन् सुरैः सर्व कामे काम फलेप्सया। इसलिए समस्त देवताओं को चाहिए ब्रह्मन कि समस्त कामनाओं की पूर्ति के निमित्त सर्व काम फलेप्सया, सारे मनोरथों को पूर्ण करने की इच्छा हो तो, समस्त फलों को पाने की इच्छा हो तो शर्वः सदा सेवनीयः। शर्व जिनका नाम है, भवः शर्वो रुद्रः पशुपति रथोग्रः सहमान तथा भीमेशान द्वितीयदभिधानाष्टकमिदम्। अमुस्मिन् प्रत्येकम, भगवान शंकर के इन अष्ट नामों को और अष्टमूर्तियों को सारा संसार नमस्कार करता है, पूजता है, सुखी होता है। इसलिए समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए और समस्त फलों की प्राप्ति की इच्छा से भगवान शर्व शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। साहानिस्तन महाच्छिद्रम सा मुग्ध सांधता सा च मुग्धता यन्मुहूर्तं क्षणं वापि शिवं नैव समर्चयेत्। सबसे बड़ी हानि साहानि ही, सबसे बड़ी क्षति, सबसे बड़ी हानि क्या है? सबसे बड़ा दोष क्या है? महाच्छिद्रम तत्किम, उसी प्रकार से सबसे बड़ा अंधापन क्या है? आंख होते हुए भी न देख पाना वाला अंधता। अंधा व्यक्ति कौन है? और साच मुग्धता, किसको सबसे बड़ा मोह कहते हैं? कहते हैं सबसे बड़ी यन्मुहूर्तम क्षणम वापि शिवम नैव समर्चयेत्। जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में भगवान शंकर की अर्चना नहीं की जा रही हो, भगवान शिव की उपासना नहीं की जा रही हो, शिव का चिंतन नहीं किया जा रहा हो, वही क्षण, वही मुहूर्त व्यक्ति के लिए सबसे बड़े हानिकारक है। वही अंधता है, वही मुग्धता है, वही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए प्रतिपल भगवान शंकर का स्मरण होना चाहिए। सदा शंकर का नाम ही मुख में आता रहे। भव भक्ति परा ये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मरणा ये च नते दुःखस्य भाजनाः। इस संसार में दुख के भाजन वो नहीं बनते हैं, दुख उन लोगों को नहीं मिलता है जो लोग भव भक्ति पराः नित्यम, शंकर जी की भक्ति में लगे हुए हैं।
उनकी सेवा, उनके स्मरण में लगे हुए हैं। भव प्रणत चेतसः, जो भगवान शंकर के चरणों में आकर के नित्य प्रणाम करते हैं, वो लोग वो दुख के भागी नहीं होते हैं। भव संस्मरणा ये च, और जो नित्य ही भगवान शंकर के उठते बैठते चलते फिरते स्मरण करते रहते हैं, ऐसे लोग दुखस्य भाजना न, दुख के भागी नहीं बनते हैं। भवनानि मनोज्ञानि मनोज्ञाभरणा स्त्रियः, धनम चतुष्टि पर्यंतम पुत्र पौत्रादि संततिः, आरोग्यम च शरीरं च प्रतिष्ठां चाप्यलौकिकीं, ये वाञ्छन्ति महाभागा सुखं वा त्रिदशालयम्, अन्ते मुक्तिफलं चैव भक्तिं वा परमेशितुः, पूर्वपुण्यातिरेकेण तीर्थयन्ति सदा शिवम्। मनोज्ञानी भवनानी, कोई चाहता है कि महाराज हमारी छोटी पुरानी कुटिया झोपड़ी पड़ी हुई है, वो ज्यों के त्यों, सब लोगों के नए नए मकान बन गए, हमारा वैसे ही रह गया। तो कहते हैं मनोज्ञानी भवनानी, सबके मन को खींचने वाला सुंदर महल तैयार करना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो। जब वो रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, जब वो अष्टनिधिपति नवनिधियों के मुखिया बना देते हैं कुबेर को, तो उनके लिए क्या अशक्य है? तुम्हारा भवन नहीं तैयार कर सकते? भवनानि मनोज्ञानी। उसी प्रकार से कोई चाहता है मन को हरने वाले सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्री मिल जाए हमको, सुंदर रूपवती। मनोज्ञाभरणा स्त्रियः, मन को रमाने वाली सुंदर आभरणों से युक्त स्त्री हमको मिल जाए, तो उनको भी चाहिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, उनके भजन स्मरण पूजन करें। धनंच तुष्टि पर्यंतम, और जितने धन पाकर के हमको प्रसन्नता हो सकती है, संतुष्टि पर्यंत धन चाहिए, तो ऐसे तो भगवान शंकर ही दे सकते हैं। पुत्र पौत्रादि संतति ही, बहुत लोगों के डॉक्टर को दिखाने के बाद भी, संतों से परामर्श लेने पर भी, मंत्रों का उपयोग करने पर भी, ग्रह शांति करा लेने के बाद भी पुत्र और पौत्र नहीं प्राप्त हो पाते। लेकिन भगवान शंकर की शरण में आकर के यदि प्रार्थना करें तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। होनहार को भी भगवान शंकर बदल सकते हैं, माथे की रेखाएं बदल सकते हैं, हाथ की रेखाएं बदल सकते हैं। भाग्य विधाता और भाग्य परिवर्तक भगवान शिव हैं। भावी मेट सके त्रिपुरारी, होनहार को बिटा सकते हैं। इसलिए पुत्र पौत्रादि संतति चाहिए, भगवान शिव के चरणों के स्मरण करना चाहिए। आरोग्यम च शरीरम च, शरीर भी चाहिए और निरोग शरीर चाहिए, तो फिर शंकर की ही पूजा करनी चाहिए। प्रतिष्ठाम चाप्यलौकिकीम, कोई लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं महाराज देश में हमारा नाम रोशन तो हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन हो नहीं रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति हमको प्राप्त करनी है, क्या किया जाए? भैया जगन्नाथ भगवान विश्वनाथ के शरण ग्रहण करो, विश्व में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त करा देंगे। अलौकिकीम अपि, न केवल इस विश्व में बल्कि देवताओं के लोकों में भी अन्य अलौकिक, लौकिक प्रसिद्धि, लौकिक प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर ही लोगे, अलौकिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लोगे, लोक लोकांतरों की प्रतिष्ठा। ये वांछन्ति महाभागा सुखम वा त्रिदशालयम, चाहे स्वर्ग का सुख हो अथवा स्वर्ग से भी बढ़कर के जितने सुख हैं उन सुखों को पाना चाहते हो, तो भगवान विश्वनाथ ही समस्त सुखों के प्रदाता हैं। यहां तक कि अंते मुक्ति फलम चैव भक्तिं वा परमेशितुः, अंत में मुक्ति चाहने वाले को भी मुक्ति प्रदाता भगवान शिव का स्मरण भजन पूजन करना चाहिए। अथवा
भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर के भक्ति चाहते हो तो भगवान शिव से प्रार्थना करो। भगवान शिव ही भक्ति भी प्रदान करते हैं, मुक्ति भी प्रदान करते हैं। पूर्व पुण्यातिरेकेण तीर्थयन्ति सदा शिवम। जिनके पूर्व में पूर्व जन्म के पुण्य हैं और अतिरिक्त बचे हुए हैं, उन लोगों को ही लेकिन भगवान शंकर के चरण कमलों के प्रति अर्चना करने की, पूजा करने की भावना उदित हो सकती है, साधारण नहीं है। योर्चयेत् शिवलिंगम वै नित्यं भक्ति परायणः तस्य वै सफला सिद्धिर न स पापैः प्रयुज्यते। योर्चयेत् शिवलिंगम वै नित्यं भक्ति परायणः। जो भी साधक रोज के रोज भगवान शिव के भक्ति में रत रहते हुए शिवलिंग की अर्चना करता है श्रद्धा भक्ति पूर्वक, तो तस्य वै सफला सिद्धि, उसी को फल सहित सिद्धि प्राप्त होती है। सपापैः प्रमुच्यते, समस्त पापों से वही छूट सकता है, सब पापों से मुक्त, समस्त दोषों से बुराइयों से वह मुक्त हो सकता है।